बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 2 लेसन नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात तजुर्बा नंबर 1 उस पर मुनहसिर है। उसमें मकसद है अददी ख़त पर वाक़े दो नुकात के दरमियान फासला मालूम करना। ज़रूरी अशिया में है नाप पट्टी, पेंसिल, रबर वगैरह। आपकी जो साबिक़ा मालूमात है उसमें आपको अददी ख़त बनाते भी आना चाहिए और अददी ख़त को पढ़ते भी आना चाहिए। उसमें जो नुकात और मुहद्दिदीन हैं उनकी मालूमात भी आपको होना और दो नुकात का दरमियानी फासला मालूम करने का ज़ाब्ता भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम अददी ख़त के ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हैं कि अददी ख़त बनाते कैसे हैं और उस पर नुकात मुर्तसिम कैसे करते हैं और मुहद्दिदीन हम किस तरह से तय करेंगे। सबसे पहले हम ये स्केल रखते हैं और यहाँ पर एक ख़त बनाते हैं। अददी ख़त पर जो नुकात मुर्तसिम करते हैं उसमें फासला यकसा होना चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो हमारी स्केल होती है, स्केल पर हम यकसा फासला ले सकते हैं। तो ये स्केल को इस तरह रखिए, ये यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर पर इस तरह से नुक्ते बनाते जाइए, 1 पर, 2 पर, 3 पर, इस तरह से ये जितने नुकात हैं उन पर नुक्ते बनाते जाइए। दो नुक्तों के दरमियान फासला यकसा होना जरूरी है। आप इस खत को आगे बढ़ा भी सकते हैं। ये इसको नुक्ते पर फिक्स करके फिर ये आगे के नुकात को इस तरह से वाज़ेह कीजिए। आपको पता है कि अददी ख़त पर बीच में होता है सिफर और उसके जो राइट हैंड साइड है इस पर मस्बत अलामत से अददों को ज़ाहिर किया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में मनफी अलामतों से अदद को ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर 7 तक है तो हम यहाँ पे 7 से लिखना शुरू करते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इधर मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7। ये जो ख़त है हम इसी ख़त को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। और ये जो हुरूफ तहज्जी है ये हुरूफ को भी इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे ओ से जो मुंतबिक है, सिफर से जो मुंतबिक है उसको ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। मनफी की तरफ देखिए, एच है, HIJKLM, HIJKLM। इस तरह से आपका है अददी ख़त। अब आप देखेंगे कि अददी ख़त में 7 और 6 और 7, इसमें ये 7 वाला जो अदद है ये बड़ा है 6 से, फिर 5 बड़ा है, 6 बड़ा है 5 से, फिर 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 1 से,
1 बड़ा है सिफर से, सिफर बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से, और -5 बड़ा है -6 से, -6 बड़ा है -7 से। अब अगर आप ये देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो राइट हैंड साइड वाले जो नंबर है, अगर हमको साइड देखना है तो साइड में राइट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा होता है। जैसे अगर हम 4 और 6 लेंगे तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा रहेगा। अगर हम इधर और इधर से लेंगे तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा रहेगा। यहाँ समझ में आ जाता है। कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ होती है मनफी अलामत में। तो मनफी अलामत में या तो आप ये ध्यान में रखिए कि जब अलामत दोनों तरफ अलामत मनफी है तो अदद अगर बड़ा होगा तो उसकी कीमत कम होगी, या फिर आप इस तरह से ध्यान रखिए कि -4 और अगर -1 का ताल्लुक है तो हम अददी खत पर देखेंगे कि राइट हैंड साइड में कौन सा है तो वो अदद बड़ा होगा। यह आपको समझाने के लिए है। अब आपको ये जो नुक्ता है, जैसे ये नुक्ता ए है, नुक्ता बी है, नुक्ता जे है, नुक्ता एम है, तो हर नुक्ते से एक अदद मरबूत है, ताल्लुक रखता है। ए से अदद 1 ताल्लुक रखता है, बी से अदद 2 ताल्लुक रखता है, आई से -2 ताल्लुक रखता है, के से -4 ताल्लुक रखता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये अददी खत पर जितने अदद हैं, जितने आदाद हैं, वो सब किसी न किसी नुक्ते से मरबूत है, नुक्ते से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो नुक्ता है उससे मरबूत जो अदद है तो ये अदद कहलाता है मुहद्दिद। नुक्ता ए का मुहद्दिद 1, नुक्ता बी का मुहद्दिद 2, नुक्ता एच का मुहद्दिद -1, नुक्ता आई का मुहद्दिद -2। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए ओ सी अगर हम लेते हैं, डिस्टेंस ओ सी अगर हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो ओ और ए के बीच में जो स्पेस दिख रही है यहां पर अपनी पेंसिल को रखेंगे और खाना गिनेंगे। ओ से सी तक है तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, यानी लेंथ ओ सी या डिस्टेंस ओ सी 3 है। तो मीटर पट्टी पे क्योंकि जो हमने ये लिए हैं ये मसावी फासला है तो इसके लिए हमको बार बार मीटर पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारी मीटर पट्टी है और यहीं से हम इसको इसकी पैमाइश यहीं से कर सकते हैं। अब आपको चिट्ठियां दी जाएंगी। ये आपको अददी खत भी बना हुआ दिया जाएगा। आपको अददी खत बनाना है अगर तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपको अददी खत जो दिया जाएगा तो या तो वहां पर स्टेपल किया हुआ होगा, बना हुआ होगा, और आपको सिर्फ यहाँ से मुशाहिदे की जदवल में यहाँ से हल करना है। आपको चिट्ठियां दी जाएंगी इस तरह से। हर चिट्ठी पर 2 नुकात का दरमियानी फासला मालूम करना है तो 2 नुकात दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे नुकात हैं यहाँ। तो आपको इन चिट्ठियों में से आपकी मुशाहिदे की टेबल में जितने नंबर शुमार हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपके पास में नंबर शुमार 1 और 2 है तो यहाँ से आपको 2 चिट्ठी निकालना है। अगर यहाँ 1 ही रहता तो आप यहाँ से कोई भी 1 चिट्ठी निकाल सकते थे। अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ से आप 3 चिट्ठी निकालेंगे। जितने नंबर शुमार रहेंगे उतनी यहाँ से आप चिट्ठी निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम कोई भी 2 चिट्ठी निकाल लेते हैं, या आप ज़्यादा चिट्ठी निकालना या हर चिट्ठी पर भी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम 2 चिट्ठी निकालते हैं, एक ये ऊपर से निकाल लेते हैं और एक यहाँ नीचे से निकाल लेते हैं। ठीक है। अब ये चिट्ठी निकालने के बाद हम यहाँ पर ये नुकात के नाम लिखेंगे। BH, यहाँ पर ये एक BH लिखा गया, दूसरा क्या है AG। तो यहाँ लिखे A और G। देखिए यहाँ पर जब हम लिखे हैं BH, हम पढ़ कैसे रहे हैं BH, यहाँ हम पढ़ कैसे रहे हैं AG। तो पहला नुक्ता कौन सा हमने पढ़े B, तो पहले नुक्ते का मुहद्दिद यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे नुक्ते का मुहद्दिद यहाँ लिखेंगे, यानी पहले B का मुहद्दिद लिखेंगे। तो B का मुहद्दिद देखिए कितना है, B का मुहद्दिद है 2 और H का मुहद्दिद है -1।
तो यहाँ हम बी का मुहद्दिद लिखेंगे 2 और एच का मुहद्दिद लिखेंगे -1। अब ज़ाब्ते की मदद से फासला जो मालूम करेंगे उसको हम x से जाहिर करेंगे। तो ज़ाब्ता यहाँ पर दिया हुआ है दरमियानी फासला बराबर बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद। ये 2 और 1 है, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बड़ा मुहद्दिद है, ये छोटा मुहद्दिद है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बराबर बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। ये बड़ा मुहद्दिद है, ये छोटा मुहद्दिद है, और दोनों के दरमियान में ये ज़ाब्ते की अलामत है। जब 2 मरतबा मनफी मनफी होता है ज़रब की सूरत में, तो वो हो जाता है मस्बत, यानी 2 + 1, तो ये आया हमारा 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 है या नहीं। ये है B और ये है H, 1 2 3। आप इस तरह से ये H पर ये स्केल रख दीजिए, ये आपका B है, यहाँ से काउंटिंग शुरू कीजिए 1 2 3। तो मीटर पट्टी से भी जब हमने पैमाइश किए तो जवाब कितना आया 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। क्या x बराबर y, तो x बराबर है 3, y बराबर है 3, तो हम लिखेंगे x बराबर y बराबर 3। पहले हम हाँ लिखेंगे, हाँ x बराबर y बराबर 3। दूसरा है AG, यहाँ पर आप लाइन खींच दीजिए। AG, A का मुहद्दिद देखिए कितना है 1, और G का मुहद्दिद कितना है 7। अब यहाँ पर आपको पता है बड़ा मुहद्दिद कौन सा है 7, छोटा मुहद्दिद कौन सा है 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 1। 7 और 1 का फर्क 6, बड़ी अदद के सामने की अलामत, तो x बराबर कितना आया 6। अब यहाँ पर देखिए AG, ये है A और ये है G। फिर यहाँ पर आप A पर इस तरह से स्केल रख लीजिए और ये G तक आपको काउंट करना है, तो ये बीच में आप पेंसिल रखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। तो पैमाइशी पट्टी से भी जो हमारा फासला है वो कितना आया 6। हाँ x बराबर y बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए हम और 4 नुकात लेते हैं। पहले हमको क्या लेना है, ये जो है चिट्ठी में नाम लिखना है, तो पहले हमने यहाँ पे नाम लिखे JO। अब यहाँ पर J का मुहद्दिद देखिए क्या है -3, O का मुहद्दिद क्या है 0, तो -3 पहला मुहद्दिद और 0 दूसरा मुहद्दिद। दूसरा है IC, I का मुहद्दिद देखिए कितना है -2 और C का मुहद्दिद है 3, -2 और 3। फिर उसके बाद में है MH, यहाँ पर हम ले रहे हैं MH। M का मुहद्दिद देखिए कितना है -6, H का मुहद्दिद कितना है -1, -6 -1। उसके बाद में है LB, L का मुहद्दिद देखिए कितना है -5, B का मुहद्दिद कितना है 2, -5 और ये 2। अब इसको हल करेंगे। ज़ाब्ता क्या है x बराबर बड़ा मुहद्दिद। अब यहाँ देखिए 0 और -3 में बड़ा मुहद्दिद कौन सा है 0 है और -3 है। यहाँ पर ये जो कौन सा साइड हुआ, ये कौन सा साइड हुआ राइट हैंड साइड, ये कौन सा साइड हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 बड़ा है। 0 -3 यानी 0 + 3, 0 + 3 यानी 3। y देखिए कितना है, यहाँ पर रखिए और ये O से काउंट कीजिए 1 2 3,
तो ये भी है 3। यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर y बराबर 3। IC, I का मोहद्दिद -2 और C का मोहद्दिद 3। अब यहाँ पर -2 और 3 हमको पता है मस्बत अदद बड़ा होता है तो ये बड़ा है, और आप यहाँ देखेंगे कि 3 राइट हैंड साइड में है और -2 लेफ्ट हैंड साइड में। सिफर से देखते हैं, या हम इस साइड, इस जो 2 नंबर रहते हैं उसका भी साइड दे सकते हैं, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, तो हम साइड देख सकते हैं कि 3 राइट हैंड साइड में और -2 लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 बड़ा है -2 से। यहाँ पर इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि 0 बड़ा है -3 से पहले, और फिर उसके बाद इसको हल कर लीजिए। x बराबर 3 -2, 3 माइनस 2 मरतबा आ गया, +3 + 2 = 5। अब यहाँ देखिए I और C, ये है I और ये है C। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा y बराबर आया 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर y बराबर 5। उसके बाद में है MH, -6 -1। ये देखिए -6 -1, ये 2 नंबर है तो राइट हैंड साइड में -1 है, लेफ्ट हैंड साइड में -6 है। -1 बड़ा होगा, -6 छोटा होगा। मनफी की अलामत है, अदद बड़ी होती जाएगी, कीमत कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -1 बड़ा है -6 से, तो x बराबर क्या होगा, -1 -6, -1 --- मस्बत 6 और 1 का फ़र्क 5, बड़ी अदद के सामने की अलामत। अब यहाँ पर पैमाइशी पट्टी पर हम नाप कर देखेंगे, -1 और -6, ये है -6 पर हमने ये पट्टी रखे, कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 और h तक लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा y बराबर आया 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर y बराबर 5। उसके बाद में है LB, -5 2, यहाँ पे प्लस माइनस साइन से समझ में आ जा रहा है कि 2 जो है वो बड़ा है और -5 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर x बराबर 2 -5 -+2 + 5 = 7। x बराबर कितना आया, 7। यहाँ पर ये जो अददी ख़त है, ये है L और ये है B। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर है y बराबर 7। यहाँ लिखेंगे हाँ x बराबर y बराबर 7। तो देखिए आपको इस तरह से ये लिखना है। मकसद, ज़रूरी अशिया, शक्ल में ये जो हमने बनाए हैं अददी ख़त, यहाँ से इसको काट कर यहाँ पर इसको स्टेपल करेंगे। यहाँ पर ये जो मुशाहिदे का टेबल है इसमें हमने पेंसिल से लिखी है, आप पेन से लिख सकते हैं। यहाँ पर नतीजा है, 2 नुकात का दरमियानी फासला बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर हासिल होता है। ये नतीजा हमने हासिल किया है। ज़बानी आजमाइश में पहला सवाल है, किसी नुक्ते से मरबूत अदद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुहद्दिद। दूसरा है, अददी ख़त पर 2 नुकात का दरमियानी फासला महसूब करने के लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है? कौन सा ज़ाब्ता है? दरमियानी फासला बराबर बड़ा मुहद्दिद माइनस छोटा मुहद्दिद। तो अब देखिए ये आपका प्रैक्टिकल इस तरह से है। यहाँ पर हमने ये अददी ख़त को स्टेपल कर दिए हैं और ये मुशाहिदे का टेबल है। फिर उसके बाद में नतीजा है। नतीजे के बाद में ज़बानी आजमाइश आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझने और याद करने के लिए है। और ये जो हमने एक्स्ट्रा किए थे वो एक्स्ट्रा को यहाँ पर हमने इसके पीछे की साइड में स्टेपल कर दिया।
तो इस तरह से ये आपका हुआ तजुर्बा नंबर 1।